कई द्वारी मन हर साली कई बात समरिया में चावल बांधे कुठरिया में कुठरिया में चावल बांधे कुठरिया में कुठरिया में गलिया में चावल बांधे कुठरिया में कुठरिया में ज्यों ज्यों नजदीक आता कन्हैया का घर त्यों त्यों सुदामा जी मन में विचार करते, जब मैं अपने दीन दशा की दशा सुनाऊंगा तो इसके यहाँ तो जो मैं चावल उपहार में ले जा रहा हूँ वो कैसे दूंगा। यहाँ तो बड़े बड़े राजा लाइन में लगे हैं, बड़े बड़े मुकुट लेके। सुदामा जी ने अपनी पुतली को उठाया और कांख में दबा दिया बड़ी तेजी से, कोई चेक न कर पाए, और उस पोटली को लेकर दरबार में पहुंचे और द्वारपाल से निवेदन किया कि द्वारपाल जी, यहाँ के जो द्वारिकाधीश आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान श्याम जी हैं, वो मेरे लड़कपन के मित्र हैं। आप एक काम करें। बोले क्या? बोले आप जाकर कहो कि सुदामा ब्राह्मण जो आपके साथ पढ़ता था वो द्वारे में मिलने की इच्छा चाह रहा है। भैया दरवाजे में कई प्रकार के द्वारपाल लगे थे, जो हट्टे कट्टे थे बर्छी भाले वाले, तो वो सुदामा जी की बात को सुनकर हंसने लगे। वो हंसते हैं और कहते ये बड़े बड़े लोग आते हैं तो 2-2 महीने उनका नंबर नहीं लगता, बड़े बड़े लोग बाग आते हैं तो 2-2 महीने उनका नंबर नहीं लगता। और ये भैया फटीचर आके कहता है कृष्ण मेरा मित्र है। जानते हो बहुत से लोग हमसे भी कहा करते हैं महाराज जी, हाँ बोले सीएम जी जो हमारे हैं ना बिल्कुल खासम खास हैं। हमने कौन है? बोले हमारी लोगाई के बुआ के चाचा के लड़के हैं। तो मैंने कहा तुम्हारा डायरेक्ट कनेक्शन होगा। बोले नहीं नहीं डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। अरे तो भैया जिससे संपर्क इनडायरेक्ट हो अपने काम का किस काम का? जो हमारा डायरेक्ट है वही ना अपना हुआ। यहाँ पर बड़े प्रेम के सहित सुदामा जी का संदेशा कोई नहीं कहता। सुदामा जी क्रोध में आए तो एक बूढ़ा द्वारपाल था, वो अपने मित्रों से कहता है देखो भाई, अगर ये निवेदन और जिक्र करता है तो इसके संदेशा को हमें घर में देने में कौन सी बुराई है। बूढ़ा द्वारपाल अंदर जाता है और सुदामा जी को क्रोध आ गया और सुदामा जी ठिठक के अपने घर की ओर लौटने लगे और मन में विचार करने लगे मैं तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा था, तो क्या बताऊं ये मेरी पत्नी कहां से भेज दिया। जब कोई मित्र बहुत बड़ा वाला हो जाता तो छोटे मित्र को भूल जाता है। हालांकि मित्रता एक ऐसी चीज होती है कि अगर दिल से लग गई तो आप किसी भी कंडीशन में जाइए वो प्रेम उस समय नाचने लगता है। यहाँ पर बड़ी सुंदर जगह छा गई और सुदामा जी क्या हो गया? पीछे लड़ रही है क्या? क्या 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 कैरी? बाप रे कैरी ले लो। हरे द्वार पालो हरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, हरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, मिल ले सुदामा करेगा गया है, सुदामा करेगा गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करेगा गया है, तुम्हारे महल के करेगा गया है।
न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहने से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहने से जा करके कह दो, तुम्हारा सखा बनने नसीब आ गया है, तुम्हारा सखा बनने नसीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहने, लगाया गले से सुदामा को मोहना, लगाया गले से सुदामा को मोहने। सुनते ही दौड़े चले आए मोहने, लगाया गले से सुदामा को मोहना। सुनते ही दौड़े चले आए मोहने, लगाया गले से सुदामा को मोहना, लगाया गले से सुदामा को मोहना। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, मेहमान कैसा अरे अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए। कदम न प्यारे जरा तुम सुदामा, कदम न प्यारे जरा तुम सुदामा, किसी का सवाल करे बाधा है, किसी का सवाल करे बाधा है। हमें तो दुआ दो कन्हैया से कह दो, हमें दुआ दो कन्हैया से कह दो, करे बाधा है, करे बाधा है, करे यहाँ सुदामा जी अब व्यवस्थित हो गए तो अपने घर की ओर मुड़ गए, और इधर बूढ़ा द्वारपाल जब कन्हैया जी से बताया कि तुम्हारा लड़कपन का सखा आया और उसको द्वारपाल प्रवेश करने नहीं दिए और आपका संदेशा लेकर मैं आया। भगवान कृष्ण ने कहा मेरा मित्र है कहाँ? बोले महाराज दरवाजे से लौट गए अपने घर की ओर। भगवान कृष्ण पीछे के दरवाजे से निकले और सुदामा जी जिधर से जा रहे थे तो आगे से दौड़ के आए और कोई बात नहीं किया। सुदामा जी को देखकर भगवान कृष्ण अपने मित्र को हृदय से लपेट लिया, और जब हृदय से लपेटा तो जितना सुदामा जी का क्रोध था वो खत्म, अब क्रोध खत्म हो गया और अपने मित्र को घसीटते हुए रुक्मिणी के वनवास की ओर चल दिए। जब अपने घर की ओर ले गए सुदामा जी को बड़े प्रेम से आसन में बिठाया और आसन में बिठाया
और इसके बाद अपनी पत्नी को इशारा किया, देख यह ऐसा वैसा कोई ब्राह्मण नहीं है, ये मेरा लड़कपन का जिगरी मित्र है, पर इस मित्रता के कारण इसमें एक खूबी बहुत बड़ी है, ये जन्म जन्मांतर से मेरा ही भगत है, पर ये कभी मुझसे कोई याचना नहीं की। इसलिए तुम सुवर्ण के कलश में जल लाओ, मैं इस ब्राह्मण के पाद प्रक्षालन करना चाहता हूं। दैवाधीनम जगत सर्वं मंत्राधीनम च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। प्यारे रुक्मिणी जी ऊपर दे गई और जल लेने के लिए जब आती हैं तो भगवान कृष्ण को ऊपर पैर रखाते हैं और अपने मित्र की दशा को देखकर बड़े विदीर्ण होते हैं, क्योंकि उनकी सारी व्यवस्था जीर्ण शीर्ण थी। अपने मित्र से इशारे में कहा, रे मित्र, मैं तो इस द्वारिका में बहुत दिन से था, अब तेरी एक कंडीशन थी, तू नहीं आता मेरे पास, पर केवल एक सूचना भेज देता। सुदामा जी ने कहा, जब मैं स्वयं आया, अब पूरे सुबह से 3.5 घंटे से तेरे यहाँ खड़ा हूँ, और 3.5 घंटे बाद मेरे द्वारा संदेशा भेजा पहुंचा, तो मैं अगर प्रहरी से भेजता तो कैसे तुझे संदेशा मिलता। भगवान कृष्ण दीन हो गए, अपने मित्र के जब पैर धुलाने लगे तो भगवान कृष्ण अपने दृग बिंदुओं से अर्थात आंसुओं से कहा है, ऐसे बिहाल देवाइन सो पुनः कंटक जाल लगे पुण्यो, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतना कि पय दीन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अपने नेत्रों के जल के द्वारा इन्होंने बड़े प्रेम के सहित भगवान कृष्ण पाद प्रक्षालन किया। इसके बाद टीका पूजन करने के बाद रुक्मिणी जी से कहा, मेरा ब्राह्मण बहुत दूर से आया है, इसलिए इसको नाश्ता पानी कराया जाए। नाश्ता पानी दिया गया। खा पी कर जब बैठे तो कहा है, राते मड़ई साते घाड़ और बैल बिचारा यावा ज्वार। अगर किसी भी व्यक्ति को अच्छा से अच्छा स्वादिष्ट खाना 2 मीटिंग का मिल जाए तो उसके चेहरे का, अंग्रेजी में क्या बोलते, जिसके गाल चमकते, क्या बोलते, ये हिंदी शायरी है। हाँ देखो, हमारे राष्ट्र में इंग्लिश का बोलबाला भी नहीं है भैया, इसलिए सनातन को पकड़े रहो, धीरे धीरे हिलते रहो, नहीं तो जानते हो नाइफ की स्पेलिंग कैसे चालू होता है, सब काम साइलेंट हो जाएगा कुछ दिन बाद। इसलिए सनातन पर जोर उतार रख के प्रयास करें। यहाँ पर भगवान कृष्ण अपने मित्र को बिठाकर बड़ा स्वागत किया। नाश्ता पानी हो गया और इसके बाद जानते हो हंसी मजाक होने लगी, क्योंकि जब लड़कपन के यार मिलते हैं तो लड़कपन फिर से जागृत हो जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा, सुदामा मेरी भाभी ने कुछ मुझे उपहार में नहीं भेजा, भाई तू भले चोरी कर मुझसे, पर मुझे विश्वास है कि अगर तू भाभी को बता के आया होगा तो मुझे कुछ न कुछ उपहार दिया होगा।
रुक्मिणी जी ने कहा इतना बढ़िया मित्र तुम्हारे घर आया, अब तुम उसको चोरी का क्लेम लगा रहे हो। कन्हैया जी ने कहा ये लड़कपन का चोर है। कन्हैया जी अपने मित्र को कहा सुदामा कोई लड़कपन का चोर है। रुक्मिणी जी बड़ी बुद्धिमान थी, ये कहते हैं कि मेरा लड़कपन का यार है और अपने यार की स्थिति मेरे आगे बता रहे हैं। रुक्मिणी जी चट से सुदामा जी की तरफ हो गई। जो बुद्धिमान स्त्री होती है वो मेहमान की तरफ हो जाती है और अपने पति से कहती है मैं सुदामा के विषय में कभी नहीं सुना कि ये चोर है, पर आपके विषय में तो मैंने बहुत सारे लोगों से सुना कि आप लड़कपन में पहले मटकी फोड़ते थे, फिर माखन चुराते थे, फिर दही छीन के खाते थे, और जब इससे मन नहीं भरता था तो तुम सारी गोपिकाओं का चित चुरा लेते थे। सुधा भगवान कृष्ण सोचे ज्यादा खुजाने की जरूरत नहीं और पोल खुल जाएगी। सुदामा जी ने कहा भैया मैं गरीब आदमी हूं, तुझे क्या ला सकता हूं। कन्हैया जी उठे और कांख से चावल की पोटली खींच ली और कहा रुक्मिणी देख है ना प्रमाण, मेरा तो कोई प्रमाण ही नहीं। कहा प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, और जत्र जत्र वह्नि तत्र तत्र धूम्रः, जहां आग जलेगी वहीं धुआं होगा और जहां धुआं जलेगा वहीं आग होगी। यहाँ पर सुदामा जी बड़े प्रेम के सहित चावल दे दिया और जब चावल खोला तो कन्हैया जी ने एक मुट्ठी भरी और सीधे अपने मुंह में डाला। जहां मुख में डाला और दूसरा भरा हाथ में, सो रुक्मिणी जी ने कलाई पकड़ी। रुक्मिणी जी जान गई एक मुट्ठी से एक लोक का राज पा गया, और अगर दोबारा गया तो फिर राधे राधे हो जाएगा। इसलिए जानते हो धन पुरुष कमाता है बात सही, पर माताएं धन को इकट्ठा करने में पुरुष का बहुत बड़ा सहयोग देती है। जहां रुक्मिणी जी ने कलाई पकड़ी, सो कन्हैया जी ने कहा तुमने क्यों पकड़ी। अपनी आंखें जा घुमाई। रुक्मिणी जी ने कहा सुनो भाई, ये तुम्हारे मित्र हैं तो तुमने अपना एक हिस्सा एक मुट्ठी खा गए। अब ये जो दो मुट्ठी है ना, इसमें इतना बड़ा परिवार है। 1,77,108 तो तुम्हारे बेटे हैं, 16,108 तुम्हारी बेटियां हैं। अभी नाती पंथी अगर एक एक दाना बांटूंगी ना तो भी कम पड़ जाएगा। सुदामा जी को बड़े प्रेम से बैठाया। भगवान कृष्ण उसके जो फटे पुराने कपड़े थे उतरवा लिया और अपना नई चकाचक पीले वाले पहना दिया। और वो कपड़े रुक्मिणी जी को दे दिया, इनको सफाई करके सिलाई करके प्रेस करके और रख देना। काय सेवक सदन स्वामी आगमनु, काय सबसे ज्यादा पुण्य सेवा करने से मिलता है। रुक्मिणी जी पेशलिस्ट थी, 366 छेद थे। सो रुक्मिणी जी ने मशीन से ऐसा रफू लगाया कि जो पुराना धोती था वो नया नया दिखाई देने लगा। कहा है जब पहना लिखा करके बैठाया तो भगवान कृष्ण ने कहा मैं अपने परिवार से मिला दूं। सुदामा जी खड़े हुए। अरे बोले खड़े मत हो, मेरा परिवार जानते हो कितनी दूर रहता है। बोले कितनी दूर। बोले यहाँ से 144 किलोमीटर में मेरा पूरा परिवार है। कहाँ कहाँ जाओगे। एक काम करो सबको बैठ के यहीं से आशीर्वाद देना। और ढिंढोरा पीट गए अनाउंसमेंट और कहा जिन भक्तों को सुदामा ब्राह्मण के दर्शन करना है आशीर्वाद लेना है वो द्वारिकाधीश के नगर प्रथम पत्नी रुक्मिणी के घर में पधारे। भैया लग गया तांता। सुदामा जी मन में सोचते यहाँ एक पत्नी एक बच्चा है, पाला नहीं होता, यहाँ तो लाइन लगी है। सुदामा जी जब भी कोई प्रणाम करता तो कहते सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, अखंडवती भव। अब इसी तरह करते 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 काफी देर व्यायाम हो गया। सुदामा जी को हफरा आने लगा। कन्हैया जी ने धीरे से कहा देख भाई अभी तो चालू हुआ है काम, सो एक काम करना। बोले क्या। बोले आत्मा से आशीर्वाद दे, हाथ उठाने की जरूरत
भैया जो प्रणाम करने आता तो रुक्मिणी जी एक एक चावल देती जाती। ये दिन जानते हो कौन सा था? दूसरा दिन जब सब हो गई तो सुदामा जी मन में विचार किया, भाई ये कुछ दे मेरा मित्र चाहे न दे, मेरी पत्नी मुझे कुछ भी कहे पर इसने जो दिल से मेरा स्वागत किया उसी में मुझे आनंद आ गया। आनंद की गति को देखकर सुदामा जी गदगद थे और जब तीसरा दिन आया तो सुदामा जी को याद आया, कहा है कहीं भी मेहमानी जाओ तो 3 दिन रहो, चौथे दिन बिना बताए। वैसे आप लोगों में तो बहुत अच्छा नियम है, अगर घर मालिक का दिल आपसे भर गया तो अगले दिन आपको पूड़ी बना के खिला देता है। और जहां आपने पूड़ी खाई तहां टिकट कन्फर्म हुआ हो या ना हुआ हो पर वो घर तो छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर बड़े प्रेम के सहित सुदामा जी का स्वागत हुआ। तीसरा दिन था, सुदामा जी ने कहा मैं अपने घर जाऊं महाराज? बोले बिल्कुल। सुदामा जी जब घर जाने लगे तो सुदामा जी भगवान कृष्ण का कुर्ता धोती पहन के जा रहे थे। कन्हैया जी ने कहा ठहरो। बोले क्या है? बोले मेरे कुर्ता धोती उतार दो, अपने वाले पहन के जाओ। समझ में आया कि नहीं? इसलिए आप लोग जिस तरह आए हो उसी तरह जाना, कहीं गड़बड़ सड़बड़ मत कर देना। यहाँ पर सुदामा जी बड़े प्रेम के सहित अपने कुर्ता को जब बदलने लगे, रुक्मिणी जी से कहा, रुक्मिणी जी मेरे मित्र का कुर्ता धोती लाओ। रुक्मिणी जी आग बबूला हो गई। आप अपने मित्र को प्यार तो बहुत करते हो, पर अगर 2-4 सेट कुर्ता ले भी जाते हमारा तो क्या फर्क पड़ता। भगवान कृष्ण ने कहा आत्मो रक्षति रक्षिता, कहा ये मेरे हैं और इसका इसको दे दो, क्योंकि जो अपने पर प्रसन्न रहेगा उसी को प्रसन्नता मिलेगी, जो पराये पर आस रखेगा उसे कभी प्रसन्नता नहीं मिलेगी। सुदामा जी बड़े प्रेम से चल दिया। जानते हो कन्हैया जी इनकी विदाई कर दी, पर विदाई में ब्राह्मण देवता को 1 रुपए नहीं दिया। और जब विदाई किया और दक्षिणा नहीं दिया तो सुदामा जी सोचते यार मेरी पत्नी बड़ी होशियार बनती थी, मेरी पत्नी बड़ी होशियार बनती थी कि ये मित्र जाएगा तो इसका मित्र सोना चांदी की पोटली बांध के देगा। चल भैया तूने भले ठीक किया, अगर तू आज मुझको दे देता तो मेरी पत्नी तो हर हफ्ते द्वारिका भेजती, आदत पड़ जाती। इसलिए तूने भले नहीं दिया, तुमने जो स्वागत मेरा किया इससे मेरा दिल गदगद है। इस बात को देखकर सुदामा जी बड़े प्रेम से अपने घर की ओर चलते हैं। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। सुदामा जी अपने घर गए, भगवान कृष्ण विश्वकर्मा को भेजे और सुंदर महल सुदामा नगरी बन गई। जब सुदामा अपने नगर के पास पहुंचे तो देखत चकाचौंध भई, वहां मन चकाचौंध हो गया। सुदामा जी अपनी पत्नी से कहा ये सब कैसे हुआ?
बोले तुम्हारे मित्र कृष्ण आए थे, उन्होंने सब व्यवस्था चकाचक कर गए। बोले हैं कहाँ? बोले अंदर। जब दोनों प्राणी अंदर गए तो वहां सुदामा के नगर में कन्हैया जी नहीं मिले। सुदामा जी मन में विचार किया, अरे वाह, तूने बिना याचना किए मुझे सब कुछ दे दिया। सुदामा जी जब अपने चारपाई में बैठते हैं तो उन्हें पुरानी याद आती है, क्योंकि जब ऐसो आराम नहीं था तो भगवान का भजन करने में मन लगता था, और जब सारी व्यवस्था हो गई तो फिर सारा दिन गिनती गिनने में जाता था। यहाँ पर बड़ी सुंदर दशा ठहरी और इधर यदुवंश के जाने का संकेत हो गया। इसलिए महाराज कृष्ण के नगर द्वारिका में कांडव ऋषि, दुर्वासा जी, विश्वामित्र, भृगु अंगिरा और कश्यप, अत्रि, नारद पहुंचे। भगवान की नगरी में जब ये पहुंचे तो भगवान कृष्ण ने संतों के खाने पीने की व्यवस्था सुंदर कर दी। यहाँ पर शाम बड़े प्रेम के सहित जाता है और इसके मित्रों ने कहा, देखिए ये बड़की बड़की डड्डी रखा के पीले कुर्ते पहनकर हमारे नगर में बहुत सारे बाबा आ जाते हैं, ये चकाचक माल उड़ाते हैं और चले जाते हैं, इसलिए आज इनकी परीक्षा लेना ही पड़ेगा। बोले परीक्षा लेना पड़ेगा? बोले हाँ। इन्होंने 5 लोगों ने सलाह किया, और जब 5 लोग सलाह किया तो 7 लोग गए। तो कुमार सांब को एक स्त्री का आवरण पहना दिया और पेट में 4 चादर बांध दिया, और इसके बाद उंगली पकड़कर चल दिया। ऋषियों का समूह बैठा था, उन्होंने ऋषियों को प्रणाम किया और क्या कहा? बोले ये हमारी पत्नी का नाम है चारु चंचला, और ये जो हमारी पत्नी है ये 5 के योग से इनकी पत्नी है, और महाराज ये कई बरस बाद गर्भवती हुई है, इसलिए हमें आशंका है कि आप अगर बतावें कि इसके लड़का होगा कि लड़की। जहां यह बात आई तो इनके कुलगुरु गर्गाचार्य जी थे, क्योंकि जो कुल से संबंध रखता है उसे अपने यजमान पर दर्द होता है, और जो डुप्लीकेट फैशन में आता है वो अपने कृत्य को करके चला जाता है। गर्गाचार्य जी ने कहा, मैं बताता हूँ, मेरी ज्योतिष अच्छी है। पर यहाँ दुर्वासा जी ने कहा, एक काम करो, बोले रोज तो तुम ही बताते हो, आज हम लोग बताते हैं। दुर्वासा जी ने जब गणित किया तो दुर्वासा जी ने देखा, रे बाप, ये तो स्त्री है ही नहीं, ये तो पुरुष है, ये हमारी परीक्षा ले रहे हैं। दुर्वासा जी ने कहा विश्वामित्र जी से, विश्वामित्र जी बोले क्या है? बोले न तो इसके लड़का होगा न इसके लड़की होगी, इसके एक लोहे का मूसर पैदा होगा। बोले महाराज इससे क्या होगा? बोले तुम्हारे परिवार का नाश हो जाएगा। इस बात को सुनकर यह बड़ी तेजी से भगे। आगे गए तो एक लोहे का मूसर गिरा। 5 लोग कंधे में लेकर महाराज उग्रसेन के पास गए। उग्रसेन जी को यह बात बताई। उग्रसेन ने कहा, इसको बारीक बुग्धा कर समुद्र में डाल दीजिए। और जब समुद्र में डाला तो उसमें छुरा घास उत्पन्न हो गई, और जब छुरा घास उत्पन्न हुई तो वहां क्या कहना, वह प्रवेश प्रभास क्षेत्र बन गया। भगवान कृष्ण दादा परदादा वृद्धि परदादा 7वीं पीढ़ी में थे। कहा है जब कन्हैया अपने बच्चे नाती पोतों को कहते बेटा तुम गलत कर रहे हो, तो जब परिवार बढ़ जाता है तो नाती पोते बाबा दादा की नहीं सुनते। भगवान कृष्ण मन में विचार किया, अब इस द्वारिका में रहना ठीक नहीं है। उन्होंने अर्जुन को बुलाया और कहा, अर्जुन को घमंड था। अर्जुन को बुलाया और कहा, अर्जुन, बोले क्या है? बोले मैं भले नंदगांव बरसाना गोकुल मथुरा छोड़ा हूँ, तो मेरा दिल आज उस के लिए धड़क रहा है। तो बोले क्या